Hello and welcome back to SSC with Prachi. And so today we are starting with new chapter that is discount part number 1. आज हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू होने वाला है that is discount. इससे पहले हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं पार्ट 1 to 7. प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1 to 5. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डिस्काउंट. बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो बेसिकली डिस्काउंट पहले होता क्या है थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं. अब मान लीजिए कि एक पर्सन है हुज नेम इज ए नाम का एक पर्सन है, वो एक शॉप में जाता है तो उसको वहां पे दिखता है कि टैग लगा होता है बेसिकली कपड़े में. उस कपड़े में टैग लगा होता है 1000 और वहां पे क्रॉस करके लिखा होता है वहां पे यू कैन से 900. यानी कि वो जो शर्ट थी वो 1000 में ना मिलके 900 में मिल रही है और उसके साथ वहां पे आप कहीं भी ले सकते हो कि 10% वहां पे डिस्काउंट है. राइट, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. तो बेसिकली 10% वाला क्या है अभी हम नहीं समझेंगे. फिलहाल के लिए आप ये देखो कि 1000 रुपीज की वो चीज मिल रही थी. 100 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 100 रुपए कम कर दिए गए और उस शर्ट को दे रहे थे हम लोग कितने में, 900 में. तो यहाँ पे 100 रुपए का क्या हुआ, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो आपसे 100 रुपए कम लेगा और इसी 100 रुपए को हम बोलते हैं अपना डिस्काउंट. यानी कि जो हमारा ओरिजिनल प्राइस होता है उसको हटा के जो सेलिंग प्राइस हमारा होता है उन दोनों में जितना भी डिफरेंस होता है वो हमारा डिस्काउंट होता है. अब मान लो आपको कोई चीज ओरिजिनल प्राइस किसी चीज का 500 रुपए है, आपको डिस्काउंट के साथ वो चीज 300 में मिल रही है तो डिस्काउंट आपका कितना हुआ, 200 रुपए हुआ, राइट? तो आई होप आपको ये डिस्काउंट वाली चीज क्लियर हो गई होगी. अब इसमें बेसिकली एक टर्म आती है दैट इज मार्क्ड प्राइस. सेकेंड लीक हो गया, पेन मार्कर लीक हो गया. सेकेंड, एक सेकेंड, वेट अ मिनट. हाँ, तो कहाँ थे हम, मार्क्ड प्राइस पे. मार्क्ड प्राइस बेसिकली क्या होता है, वो ओरिजिनल प्राइस जिस प्राइस में वो जो शर्ट आपको मिल रही थी. तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस आपका क्या होगा, 1000 रुपीज. तो 1000 रुपीज इज अवर मार्क्ड प्राइस, राइट? अब जैसे अभी मैंने बताया ना कि कोई चीज अगर आपको 500 रुपए में मिल रही है और अगर आपको मतलब ओरिजिनल प्राइस उसका 500 है लेकिन डिस्काउंट के साथ मान लो आपको 350 में मिल रही है तो वहाँ पे जो मेरा 500 है वो क्या है, मार्क्ड प्राइस. यानी कि जो प्राइस मार्क किया गया था जो ओरिजिनल प्राइस था और जिस प्राइस पे वो चीज बेची गई है वो सेलिंग प्राइस होता है. यानी कि 500 में वो चीज थी आपको 350 में मिल गई तो वो हमारा एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा. ये हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कर चुके हैं. सिमिलरली यहाँ पे 1000 रुपए ना मिलके 1000 क्या था, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस था और 900 क्या था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस था. तो आपका डिस्काउंट आ गया. अच्छा, जब भी आपको डिस्काउंट निकालना हो तो बेसिकली आप करोगे क्या, डिस्काउंट जब भी आपको निकालना हो तो मार्क्ड प्राइस में माइनस कर दोगे सेलिंग प्राइस. यानी कि जितना भी उसका ओरिजिनल प्राइस था उसमें आप माइनस कर दोगे जितने प्राइस में वो बेचा गया. 1000 ओरिजिनल प्राइस था, मार्क प्राइस था, 900 में बेचा गया, माइनस कितना हुआ, 100 तो हुआ. तो हमारा ये जो 100 है ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया. आई होप यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अब एक और चीज की तरफ बढ़ते हैं दैट इज डिस्काउंट परसेंटेज. देखो अगर डिस्काउंट न्यूमेरिकल वैल्यू में है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट अपना परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है तो देखो अब हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था दैट वाज प्रॉफिट एंड लॉस. तो जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालनी होती थी आप सीपी को लेके निकालते थे, राइट? तो यहाँ पे डिस्काउंट में क्या होता है, एमपी बड़ा होता है यानी कि एमपी मेन होता है जो रीजनल प्राइस होता है ना. तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए वही जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट हम ऊपर रखते थे है ना, सीपी हम नीचे रखते थे, सीपी हम नीचे रखते थे, इंटू में 100 कर देते थे. वही चीज डिस्काउंट में है. डिस्काउंट में आप डिस्काउंट ऊपर रखोगे, मार्क्ड प्राइस नीचे रखोगे, इंटू में 100 कर दोगे. तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए. एक और फॉर्मूला होता है वैसे
एसपी निकालने का। अगर आपके पास मान लो कि आपके पास मार्क्ड प्राइस है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज है, तो आप एसपी निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है बेसिकली, एमपी और ब्रैकेट में अपॉन 100 ऊपर एक्स। वही मतलब प्रॉफिट और लॉस वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि अगर वहाँ पे प्रॉफिट 17% का होगा तो बढ़ा देंगे, 18% का लॉस होगा तो 100 में वो चीज़ माइनस हो जाएगी। बस डिस्काउंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू में थोड़ा प्लस माइनस में अंतर हो जाता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और ये वाला फॉर्मूला। तो बेसिकली 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमारे बेसिक को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो अब इस बेसिक को क्लियर करने के लिए हम इसमें आज 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। तो लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 1। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ कंप्यूटर इज सोल्ड एट 7,650 रुपीज। एक कंप्यूटर को 7,650 रुपीज में हमने बेचा, और कितना डिस्काउंट लग गया उसमें, 15% का लग गया। हमें निकालना क्या है, उसका मार्केट प्राइस निकालना है। बेसिकली उसको कितने में बेचा गया, यानी कि एसपी उसका क्या था, 7,650 रुपीज था, और डिस्काउंट परसेंटेज आपको दे रखी है 15, है ना, 15। आपको निकालना क्या है, आपको एमपी यानी कि अपना मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो बेसिकली 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, या फिर एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बेसिकली इस पर आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे हमारे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एसपी इज इक्वल्स टू एमपी और ब्रैकेट में आपका एक्स अपॉन 100। अच्छा एक चीज, एक सेकेंड, सो एक चीज यहाँ पे क्या देखने वाली है कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो 15% का डिस्काउंट हुआ है। अब ये बताओ कि किसी चीज में डिस्काउंट लगेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। अगर मान लो 1000 की कोई चीज है, उसमें 15% का डिस्काउंट है, तो 1000 में 15% माइनस होगा या प्लस होगा, हमेशा माइनस होगा। इसलिए डिस्काउंट में हमेशा माइनस ही होता है, राइट। इसमें वो जैसे प्रॉफिट में प्लस होता था, लॉस में माइनस होता था, आप डिस्काउंट में ये रख सकते हो कि यहाँ पे माइनस होगा 100 से। तो जब आप यहाँ पे 100 की वैल्यू पुट करके माइनस निकालोगे डिस्काउंट, तो आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करना है, एसपी की जगह 7650 रख दो, एमपी हमें निकालना है, अपॉन में 100 करो, एक्स कितना आएगा 1500। मान लो आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस है और वहां पे 15% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में आप 15 माइनस करोगे, क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा माइनस करेंगे, तो इट विल बी 85। अब यहाँ से आप कैसे करोगे, देखो ये बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और मैंने डिवाइड का एक रूल आपको बताया कि कैसे करना है, जिसको नहीं आता है वो देख लो। कि यहाँ पे अगर आप ये चीज उधर ले जाओगे तो यहाँ खाली एमपी बचेगा, मार्क प्राइस बचेगा। 760 को आप ऐसे लिख दो, 50 को। ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड कैसे करते हैं, पहले आप डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, और इसको एकदम उल्टा कर दो, तो ये हो गया 100/85। अब क्या करेंगे, अभी इसको काट देंगे, 85 और आप 100 को काट दो, 5 की टेबल में 20 पे आ जाएगा, ये 19 पे आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 0 3 15 15 0 19। तो ये आपका 9020, हाँ 9000 आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा 19 से डिवाइड कर देना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा 9000 मार्क प्राइस यहाँ पे कैसे आया, है ना। अब देखो अगेन देख लो कि एसपी हमने कितने में उसको बेचा, 7650 में बेचा। सॉरी, कितने डिस्काउंट में बेचा, 15% के डिस्काउंट में बेचा। और डिस्काउंट में हमेशा 100 से वो चीज आप माइनस कर दोगी, ये याद रखना है। उसके बाद कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ स्टोर एन आइटम विद एमपी ऑफ 82,500, हमें एमपी दे रखा है, मार्क प्राइस इज अवेलेबल है विद डिस्काउंट प्राइस एट, डिस्काउंट प्राइस के साथ वो आपको कितने में मिला, 79,200 में आपको मिल गया। बट इज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन इन दैट आइटम, उस आइटम में जो डिस्काउंट परसेंटेज था वो कितना होगा, है ना।
तो बेसिकली आपके पास जो है पहले वो लिख दो, मार्क्स प्राइस आपके पास 82500, कितने में मिल गई आपको, एसपी कितने में बिकी आपको, 79,200 में, यही तो है। निकालना क्या है वैसे, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था आपके पास, डिस्काउंट को ऊपर रखो, एमपी को नीचे रखो, इंटू में 100 कर दो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट कैसे निकलेगा वो भी अगर आपको फॉर्मूला याद हो, तो मैंने बताया था कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आप एमपी में एसपी को माइनस कर दो, एमपी में एसपी को माइनस कर दो, आपका डिस्काउंट आ जाएगा। यानी कि 82500 में जब आप 79200 माइनस करोगे तो इट विल बी 3300 रुपीज, 3300 रुपीज आपको क्या हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। इतने रुपए का डिस्काउंट है, परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो डिस्काउंट को ऊपर रखना है, 3 है, सॉरी बड़ी गलती होती है, 3300 को ऊपर रखो, मार्क प्राइस आपका कितना है उसको नीचे रखो, तो इट इज 82500, इंटू में 100 कर दो, 0 से 0 काट दो। अच्छा 825 होता है, तो ये पूरा 4 पे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 44%। यहाँ पे डिस्काउंट आपको कितना हो रहा है, 4% का, 4% का। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार और देखेंगे, एक स्टोर में मार्क प्राइस आपको था, सेलिंग मतलब कितने में बेचा। अच्छा यहाँ पे अवेलेबल विद डिस्काउंट, यहाँ पे आप 79200 डिस्काउंट मत समझ लेना, उसने बोला है कि डिस्काउंट के साथ, उसके बाद वो प्राइस कितने में बिका है, डिस्काउंट के साथ वो प्राइस कितने में बिका है, इतने में, तो वो सेलिंग प्राइस होगा, डिस्काउंट नहीं होगा, वो आपको खुद निकालना है ना। तो डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी तो हमेशा आपके पास एमपी होना चाहिए और डिस्काउंट होना चाहिए, क्लियर है, या फिर एसपी होना चाहिए। तो बेसिकली में क्या क्या गिवन था, एमपी और एसपी गिवन था। तो इससे हमने क्या किया कि ये फॉर्मूला लगाया डिस्काउंट परसेंटेज का, एमपी माइनस एसपी, यहाँ से हमने अपना क्या निकाला था, ये डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट से आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला आप यहाँ और लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया था, एसपी इज इक्वल्स टू एमपी अपॉन में एक्स अपॉन 100, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो अगर चाहो तो, वरना ये वाला भी सुपर डुपर इजी है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम चलेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द एसपी ऑफ विंटेज वास्ट इज 1800, एक वास्ट था जो आपको 1800 में मिला और डिस्काउंट कितना है, 4% का डिस्काउंट है। हमें निकालना है कि उसमें उसका एमपी क्या होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करो, अपना फॉर्मूला लिखो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तीनों में से, है ना। देखो पहले तो आपको एसपी दे रखा है कितना, 1800, फिर आपको क्या दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज आपको दिया है 4%, एमपी आपको निकालना है, क्यों, यही है ना। दो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, दो चीजें क्या कर सकते हो कि आप कोई भी फॉर्मूला उठा के लगा सकते हो। बेसिकली देखो, डिस्काउंट परसेंटेज और एसपी से आप डिस्काउंट निकाल सकते हो, डिस्काउंट परसेंटेज वाले फॉर्मूले से और एसपी से आप डिस्काउंट निकाल लोगे, सॉरी एमपी, अरे नहीं 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 नहीं, तो बेसिकली आप इसमें एक चीज कर सकते हो, क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, वही ना। देखो एसपी इज इक्वल्स टू एमपी, ब्रैकेट पे एक्स अपॉन में 100। अब मैंने एक चीज बताई थी कि क्या, कि डिस्काउंट में हमेशा कोई भी चीज अगर होती है तो वो कट जाती है, कट जा, चाकू है ये मुझसे, तो चाकू चाकू ऐसे है, यानी कि कट जाती है, कट जाती है इन द सेंस, कट जाती है इन द सेंस माइनस हो जाती है डिस्काउंट पे, तो ये आपको हमेशा याद रखना है ना। तो बेसिकली 4% आप 100 में से माइनस कर दोगे तो आपका 96 आ जाएगा, क्लियर है। तो एसपी कितना था, 1800 था, 1800 लिख दो चलो, और एमपी तो आपको निकालना है, एमपी आपको निकालना है, और एक्स आपका कितना है 96, यानी कि 96 अपॉन में 100। अच्छा ये अभी मैंने बताया कि कैसे सॉल्व होगा, जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है उसके लिए ये चाकू, चाकूलाल, सो दिस इज अवर चाकूलाल, जिसको नहीं आता है फॉर
दैट पर्सन। सॉल्व कर लेते हैं। एम्प्टी रहेगा इधर, क्या चला जाएगा उधर, 1800 में इंटू होगा 100/96, 1875 आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा 1875। यहाँ से आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, एसपी था, डिस्काउंट परसेंटेज थी, मार्क प्राइस आपको खुद से निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीजीएल में ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन। इतने मतलब आप समझो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन सीजीएल में उठ के आते हैं, है ना। तो ये था हमारा डिस्काउंट का बहुत ही बेसिक पार्ट जो हमने आज पढ़ा। आई होप आपको मार्क प्राइस क्लियर हो गया होगा, सेलिंग प्राइस क्लियर हो गया होगा, डिस्काउंट क्लियर हो गया होगा, डिस्काउंट परसेंटेज क्लियर हो गया होगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला और एसपी से जो फॉर्मूला बनता है, तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, कंठस्थ हो गए होंगे। जिसको नहीं हुआ है उसके लिए ये तो है ही, हो जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, द लास्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नंबर 5 की बहुत ही जल्दी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िएगा और बस यही है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बेसिक हमने पूरा क्लियर कर लिया है, कल से इसके टाइप वाइज क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप करेक्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।